नमन दो भाई थे और तीन बहनें थीं। उन सब की शादी हो गई थी। नमन बाहर बनारस में रहता था। छोटा भाई माँ पिता के साथ रहता था। नमन के अंदर एक खूबी थी कि कोई भी काम होता था उसे करने को तैयार रहता था, बस ईमानदारी से करता रहता। कहते हैं कि ईमानदारी का किया हुआ काम या ईमानदारी से 1 रुपया भी कमाया हुआ 100 रुपये के बराबर होता है। अपने टैलेंट और ईमानदारी से एक 2 रूम का घर लिया जिसमें कुछ पैसे कम हो रहे थे, तो पिता के पास फ़ोन किया। हेलो पापा। पिता: हाँ बेटा बोलो, सब ठीक है ना? पापा, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अगर आप सहयोग कर देते तो बाद में मैं लौटा दूँगा। पिता: क्या काम है बेटा? पापा, एक मकान ले रहा हूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप दे देंगे तो हो जाएगा। बेटा, इतने बड़े रिस्क के लिए मैं नहीं दूँगा। कल को पता नहीं तुम किस्त दे पाओ कि ना दे पाओ। तुम्हारा तो जाएगा ही, मेरा भी चल जाएगा। नमन दुखी होकर बोला, ठीक है पापा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। नमन अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और उससे हेल्प मांगता है। अब यहाँ नमन को घर से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो क्या दोस्त सहायता करेंगे? फिर उसने सोचा, देखते हैं आगे क्या होता है। नमन ने रोहन को फ़ोन किया। अरे यार रोहन, उठाओ फ़ोन। रोहन: हेलो। हाय नमन, कैसा है? आज कुछ अपसेट लग रहा है, क्या बात है? बता ना मुझे, अगर बता सकता है। नमन: हाँ यार, थोड़ा दुखी हूँ। पापा के पास फ़ोन किया लेकिन उसका हल नहीं निकला, तो मुझे लगा मेरी इस परिस्थिति में केवल तू ही एक है जो हमेशा खड़ा होता है। रोहन ने कहा, बता ना, क्या बात है? नमन: रोहन, एक मकान ले रहा हूँ और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्री रुक जाएगी। ओह, इतनी सी बात? बताओ कितना चाहिए? अगर कैश नहीं हो पाएगा तो मेरी डायरी का पेपर लगा देना। नमन भाई, आज तू ना होता तो शायद मेरा सारा पैसा डूब जाता। थैंक यू भाई। अब नमन बेहद खुश हुआ और 2 दिन की मोहलत मांगा था, सो समय से डायरी के पेपर लेकर और बाकी पैसे लेकर पहुंच गया। रजिस्ट्री हो गई। अब गृह प्रवेश करने के समय फिर माँ पिता बहनों सबको बुलाने के लिए फ़ोन किया, तो सब बड़े ही खुश होकर सभी लोग आए। 1 हफ्ते लोग रहे, फिर वापस नमन ने टिकट कराया। सब अपने घर गए। नमन की शादी हुई तो नमन अपनी पत्नी को लेकर बनारस लेकर आ गया। अब इससे सब बहुत दुखी हुए कि बहू को छोड़ना चाहिए था, लेकर चला गया। खैर, पत्नी नैना के आने के बाद खैर बहुत तेज़ी से बढ़ गया। नमन जो 2 रूम के घर के लिए परेशानी उठाता था, आज 6 फ्लैट और 2 कोठी का मालिक हो गया। जिस नमन के पास बाइक तक नहीं थी, वही नमन ऑडी में चलने लगा। यह सब देख परिवार के लोग बहुत तारीफ करते थे। नमन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। ज़रूरत पड़ने पर पिता ने साथ नहीं दिया, लेकिन उनका सम्मान और सत्कार करने में दोनों पति पत्नी पीछे नहीं हटते थे। जब धीरे धीरे नमन बढ़ना शुरू किया तो नमन की माँ सुबह को जलन होती थी, क्योंकि छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, लेकिन नमन के सामने कभी नहीं बोलती थी। बेटे के सामने तो बहुत अच्छे से बात करती थी। जब नमन ऑफिस चला जाता था तो बहू को हरदम सुनाती थी, हर बात में, अरे तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी गृहस्थी बसा ली हो। एक दिन नैना ने इस बात का विरोध किया कि माँ जी, जो जहाँ रहता है तो उसे अपनी गृहस्थी बसानी ही पड़ती है, बिना गृहस्थी के कौन रह पाएगा। यह बात माता जी को बहुत बुरी लगी। बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन फिर किसी बात पर यही बात बोल दी, पर नमन अचानक गेट के पास से सुन लिया।
अंदर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ आप खुश नहीं हो? मैंने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक करके तब ये सब बना पाया हूँ। हम दोनों नाइट शिफ्ट करने के बाद ओवर टाइम भी किया करते थे। आप इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा ने वहाँ गांव में अपनी गृहस्थी बनाई है तो कोई बुरा थोड़ी है। कल को कमल भी अपनी गृहस्थी बनाएगा, अब उससे भी सब जलेंगे। बेकार की बात ना किया करो, भगवान का नाम लिया करो, खाओ पियो मस्त रहो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक मुझसे बोलिए। आप सब मेरे लिए ईश्वर के रूप है। और इधर नैना को भी समझाया कि माँ की बातों का बुरा मत मानना, जो जैसा करता है उसे वही वापस मिलता है। तुम अच्छा कर्म करो, फल की उम्मीद मत करो, तो तुम हमेशा खुश रहोगी। कुछ ही साल बाद से नमन अपने पिता को कुछ रुपये महीने का फिक्स कर दिया। हर महीने सीधे अकाउंट में जाता था और छोटे बेटे कमल के नौकरी के लिए पापा जी ने घूस देने के लिए पूरी तैयारी की और कुछ पैसे घूस दे भी दिए। इस बात से नमन और नैना बहुत दुखी हुए। एक बार नमन ने के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई और पैसे एक भी नहीं, लेकिन वही पिता नमन के लिए एक भी बात नहीं बोला। बेटा जो तुमने दिया है वही ले लो, आज तुम्हें बहुत ज़रूरत है। खैर नमन के दोस्त बहुत ही अच्छे थे, हर बार दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ जाता था। नमन को घर का सपोर्ट कभी नहीं मिला और बाहर के लोग हमेशा खड़े रहे। कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान खुद ब खुद व्यवस्था कर ही देता है, किसी न किसी रूप में। तो यहाँ रोहन ईश्वर का रूप धारण किए नमन के हर कदम पर खड़ा रहता था और नमन भी रोहन के लिए जी जान हाजिर किए रहता था। अब नमन के माता पिता छोटे बेटे और छोटी बहू से परेशान हैं। अब तो नमन के परिवार की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पैसे की दोस्ती केवल छोटे बेटे कमल से ही है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।